हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई तो जारी कर ही रहे होंगे। लेकिन आज की जो न्यूज़ आई है, विधानसभा का सत्र चल रहा था और वहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं, उसके प्रत्युत्तर में जो चीज़ें निकल कर के आई हैं, उससे एक बार के लिए हम लोगों की मानसिक स्थिति जिस तरीके की बनी है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी इस पे, ठीक है ना? क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हों, अगर वहाँ पर कोई ऐसी समस्या आती है कि कोई कहे कि हमें यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी नहीं है या ये चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। फिलहाल आज के पूरे सेशन को हम लोग समझते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पर आपके लिए संभावना है, आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, आगे क्या काम करना चाहिए, इसको देखेंगे और पूरा न्यूज़ का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना? तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। कहीं संभावनाएँ बनी हैं, कहीं थोड़ी-सी निराशा मिली है, सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो विधानसभा में प्रश्न पूछे गए ना, उसके बारे में देखिए ये चीज़ें दी गई हैं। अब इसको जो है बहुत छोटे-छोटे फ़ॉन्ट हैं, इनको समराइज़ करके हम लोगों ने दिया है, तो एक-एक के करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा में, ठीक है ना? माध्यमिक शिक्षा का मतलब टीजीटी और पीजीटी। जितने हमारे साथी हैं 2 चीज़ें हैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करती हैं, एक टीजीटी होती है, एक पीजीटी, एक एलटी ग्रेड भी कन्फ्यूज़ करता है थोड़ा-सा, है ना? तो टीजीटी और एलटी ग्रेड समकक्ष है, बराबर है, बस जो टीजीटी की भर्ती होती है, वो जो आपके एडेड विद्यालय होते हैं, उसमें होती है वो हाई स्कूल 9th और 10th के लिए होती है। एलटी ग्रेड जो होता है वो आपके जीजीआईसी मतलब जो राजकीय विद्यालय होते हैं, उसमें 9th और 10th में पढ़ाने के लिए होता है। पीजीटी जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए 11th और 12th के लिए भर्ती होती है एडेड में, ठीक है ना? ये आपको क्लियर है? अब आइए देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फॉर्म कौन भरेगा भाई? बीएड वाले भरेंगे। कौन भरेगा? बीएड वाले। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ है, वो बीएड वालों के लिए है एकदम बेहतरीन। जिन्होंने अपना बीएड किया होगा इसलिए कि वो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की वैकेंसी में प्रतिभाग कर सकें। ना कि इसलिए कि अब टी बीएड जो है प्राइमरी और जूनियर दोनों में शामिल है, तो हम कर लेते हैं तो हमको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि बीएड प्राइमरी से हटा दिया गया है, तो जिसने टीजीटी के लिए तैयारी की होगी, बीएड किया होगा, उसको ज़्यादा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। आइए देखते हैं, इसमें क्या था भाई? प्रश्न पूछा गया कि एडेड इंटर कॉलेज में टीजीटी, पीजीटी के कितने रिक्त पद हैं और क्या विज्ञापन जारी किया जाएगा? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो आपके अध्यक्ष बदले हैं, माननीय श्री प्रशांत कुमार जी आए हैं, तब से चीज़ें एकदम व्यवस्थित क्रम में चल रही हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए उसी के क्रम में यहाँ पर रिक्तियों का ब्यौरा भी दिया गया, हालाँकि ये चीज़ पहले भी दी जा चुकी है। बताई जा चुकी है कि जो आपके माध्यमिक है, माध्यमिक में कितने पद रिक्त हैं, वो पहले बताया जा चुका है। टीजीटी की अगर हम बात करें, तो 24,515 पद माने गए रिक्त हैं, ये मान लिया गया है और पीजीटी में कितने हैं? 6,216 पद रिक्त हैं, ठीक है ना? लगभग मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि 30,000 के आसपास में पद रिक्त हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि क्या विज्ञापन जारी होगा? तो जवाब मिला है हाँ, ठीक है ना? जवाब क्या मिला है भाई? हाँ मिला है। इसका मतलब ये है कि एक बड़ा मौका आप लोगों को फिर मिलने वाला है। फिर बात आती है कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं, बस ऐसे ही विज्ञापन खेलेंगे। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आयोग ने कुछ डेट अपनी निकाली हुई है जिसे आप लोग पहले देख चुके हैं। जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है 18-19 अप्रैल को, प्रवक्ता पीजीटी, ठीक है ना, ये आपका 9-10 मई को, सहायक अध्यापक टीजीटी जो है ये आपका 3-4 जून को है और यूपी टेट की परीक्षा कब है भाई? 2-4 जुलाई को, ठीक है, 2 से 4 जुलाई तक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए आप, इन परीक्षाओं के होने के बाद ही आपको नई परीक्षा देने को मिलेगा। अब हो सकता है विज्ञापन पहले आए या उसके बाद आए, आपका जुलाई के बाद अगर विज्ञापन आता है तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास पर्याप्त समय है। आप यदि टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम जम के तैयारी करिए, क्योंकि आपके लिए मौका एकदम रखा हुआ है। आप अब चूकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौका एकदम बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? तो आप उसके लिए तैयारी एकदम जारी कर दीजिए और बढ़िया से आप करिए। और यूपी टेट का आप लोगों को पता है, इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। मान के चलिए कि मई में माफ कीजिएगा, मई कह रहा हूँ, मार्च मार्च में आपको पूरी संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, जितने हमारे नए साथी हैं जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहां पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्रॉपर जो है मिलती रहती है। जो भी आप लोगों के मतलब की चीजें होती हैं वो यहाँ पर मिलती रहती हैं। टेलीग्राम पर अगर देखेंगे तो टेलीग्राम पर आपको जो है डेली क्विज कराए जाते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर जाकर के प्रतिभाग जरूर करें। ठीक है ना? चलिए,
अब हम बात करते हैं जो मोस्ट अवेटेड है, जिसके बारे में ज्यादातर बच्चे हैं हम जो तैयारी कर रहे हैं और जो हमेशा परेशान रहते हैं कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्या चीजें हैं। आइए एक एक करके थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझते हैं कि देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। अब किसने पूछा, कैसे पूछा, ये हम नहीं यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर हम लोग सीधे बात करेंगे कि जो प्रश्न पूछा गया था भाई, प्रश्न ये था कि कितनी रिक्तियां हैं, वैकेंसी कितना भरा गया है पिछले जो है 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक, मतलब एक कार्यकाल इनका जो पूरा है सरकार का, उस कार्यकाल में कितने शिक्षकों की भर्ती किया है, किसमें माध्यम ये प्राथमिक में, ठीक है ना, कितने सहायक अध्यापक भरे गए हैं और कितने पद रिक्त हैं, इसका ब्यौरा मांगा गया। ठीक, किसके द्वारा मांगा गया, तो अनिल प्रधान जी चित्रकूट के हैं, इनके द्वारा मांगा गया है। अब यहाँ पर बात यह है कि जवाब में आया है कि हाँ भाई हमने 5,856 लोगों को नौकरी दी, मतलब इतने अध्यापक हमने भरे। चलिए किनारे करते हैं इसको। बात ये आई कि रिक्त कितने हैं, तो 46,944 पद क्या हैं, रिक्त हैं। आप समझिए रिक्त हैं का मतलब है कि इसे भरा जाना चाहिए। लेकिन आगे अगर पूछा जाता है कि क्या नए पद भी सृजित होंगे, तो इन्होंने कहा जी नहीं। तो ठीक है, मत सृजित करिए, लेकिन जो रिक्त है उसे तो भरिए। लेकिन आगे भी अगर सुनिए तो क्या कहा गया इसमें, भाई नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे, कारण यह है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये शिक्षा मित्र जो हैं उनको एक अध्यापक मानते हैं और अध्यापक मानकर शिक्षक छात्र अनुपात में इनको शामिल करते हैं, जिसके आधार पर इनका अनुपात जो है वो पर्याप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 46,944 पद रिक्त हैं तो वैकेंसी आनी तो चाहिए ही ना। अब यहां पर बात यह आती है, क्या नए पद सृजित होंगे। नए पद सृजित होने का मतलब ये है कि भाई ये तो हमारे पास है ही, क्या और भी पद इसमें जोड़ेंगे, है ना। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये पद आप रिक्त मान रहे हैं तो आप कम से कम इतने को तो दीजिए ही दीजिए। कम से कम एक वैकेंसी तो आए, जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कम से कम एक संजीवनी तो मिल ही जाएगी, है ना। 46,000 लोग अगर नौकरी पाएंगे, तैयारी करके पाएंगे, तो उसमें वही लोग होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो। इन्होंने ये जो कह दिया ना, ये वाली लाइन कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, यहां से थोड़ा सा संशय बनने लगता है। अब यहाँ पर फिर समस्या आती है एक चीज की कि सर क्या करें, तैयारी करें या बंद कर दें, है ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी की तैयारी में लगे थे जो टीचिंग से जुड़े हैं यूपी में। तो आप लोगों के लिए है मेरे भाई कि देखिए, अगर आप जो है तैयारी में लगे हैं तो एक चीज आप नोट कर लीजिए कि तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो यह है कि आपके पास एक वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन परीक्षा है। मैंने बताया कि 2 से 4 जुलाई, ठीक है ना, 2 से 4 जुलाई आपका क्या है, टेट की परीक्षा है, यूपी टेट की। तो पहले तो आप इसको आप बढ़िया से दे लीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से दे लीजिए। अब यहां पर बात आती है कि 2027, ठीक है ना, क्या आती है, 2027 में इलेक्शन भी है, ठीक है ना, 2027 में चुनाव भी है। तो क्या पता जो 46,000 वैकेंसी आपको बताई जा रही है कि ये रिक्त है, तो क्या पता चुनाव के चलते ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। देखिए उम्मीदें ही हैं, और अगर आप अभी से निराश हो जाएंगे तो आपकी तैयारी बंद हो जाएगी। तो आप टारगेट करिए, सबसे पहले आप टेट को टारगेट करिए, टेट को टारगेट करके अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर मन में ये संशय चल रहा हो कि नहीं सुपर टेट में कुछ समस्या है कि नहीं आ पाएगा या ऐसा कुछ है, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि देखिए 2027 में चुनाव है, तो उसको देखते हुए कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले नहीं देखने को मिली, लेकिन अब की बार संभावनाएं पूरी हैं। ये भले मान रहे हैं कि हमारे पास ये है, ऐसे ऐसे है, अध्यापक शिक्षा मित्र कार्यरत है, लेकिन इन्होंने ये भी माना है कि पद रिक्त भी, ठीक है ना। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से करिए। अब यहां पर बात आती है कि सर जो है क्या केवल सुपर टेट के पीछे ही भागने लगे एकदम। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो, आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप जीएस पढ़ रहे हैं और करंट पढ़ रहे हैं, तो आप इनको कॉमनली तैयार करिए ना। जितने भी सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, आप उनको कॉमन तैयार करिए। अभी कॉमन तैयारी करने का मतलब यह है, अगर आप यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जम के पढ़िए एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग।
लेकिन अगर आप सुपर टेट के लिए और उसके अलावा भी वैकेंसी के लिए देख रहे हैं, तो आप जनरल तैयारी करिए अभी। जब तक आपकी वैकेंसी आपको नहीं दिखती, आप जनरल तैयारी करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हमारे टेट में 130 प्लस मार्क्स हैं, तो हमें क्या फिर से टेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो जितने ऐसे हमारे साथी हैं, वो एक काम ज़रूर करें कि वो अपनी जनरल तैयारी करें। सब्जेक्ट अपने उठाएँ और उनको बढ़िया से एक-एक चैप्टर अच्छे से थोड़ा और पढ़िए। अच्छे से क्यों पढ़िए? अच्छे से इसलिए पढ़िए कि यदि आपकी वैकेंसी आ जाती है, तो कम से कम ये तो ना रहे ना कि आप चूक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि तैयारी करिए। दूसरी चीज़ ये है कि कोचिंग, सर कोचिंग ले लें, ऑनलाइन क्लास किसी की ले लें, परचेज़ कर लें, तो नहीं मेरे भाई देखिए, मैं बार-बार आपको बताता हूँ कि फालतू की चीज़ों में अभी मत फँसिए। आप किसी की भी क्लास ले लेंगे, रेगुलर नहीं आपको पढ़ाया जाएगा। है ना? आप ही लोगों का फीडबैक जो मुझे मिलता है ना, मैं उसी के आधार पर बोलता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है यूट्यूब क्लास लीजिए, ठीक है ना? और अब बात आती है कि सर यूट्यूब पे हम क्लास अगर लेते हैं तो समझ में नहीं आता है, कोई रेगुलर चीज़ नहीं मिलती है कहीं, एक क्रम से नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप पहले सिलेबस का नोट बनाइए, सिलेबस लिख लीजिए, टॉपिक आपने लिख लिया, अब आप टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ठीक है ना? अब उसे पढ़ करके आप क्या बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए। फिर इस नोट्स और बुक को कंबाइन करिए। एक बुक कोई भी आपके पास अच्छी सी हो, उससे आप इस टॉपिक को पढ़ के अपने नोट्स को एकदम कंप्लीट मार लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए भाई, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना? उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई नई चीज़ मिलती है वो भी नोट में ऐड कर लीजिए। ये आपका तरीका होना चाहिए। आपको कहीं पेड और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप ऐसे तैयारी करिए, जब ये हो जाए कि हाँ, एक बार मैं पढ़ चुका हूँ, अब उसके बाद आपको क्या करना है भाई, के बाद जहां से आपको जैसे लगे कि हाँ अब एकदम श्योर हो गया कि वैकेंसी आ रही है, सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग भागना शुरू कर दीजिए बढ़िया से। तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो श्योर एकदम क्लियर रहिए कि अभी सुपरटेट के लिए जो दुनिया भर के बैच, जरा सा पेपर में न्यूज आई नहीं कि दुनिया भर के बैच लॉन्च हो जाते हैं, तो उन चीजों से अभी आप बचिए, ठीक है ना? क्योंकि 4 साल से बहुत लोगों ने, 7 साल से पिछले बैच लिया और एक भी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। तो आप इसमें मत उलझिए। आप जैसे एक क्रम से अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे बढ़ते रहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती हैं किताबें, और अच्छी किताबें। तो आप क्लास यूट्यूब से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है ना? टॉपिक वहाँ से पढ़ने के बाद किताबें आप ज़रूर पढ़ा करिए। किताबें पढ़ने से ये हो जाएगा ना कि जो देखिए, मैं अब अगर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से कंटेंट बना के पढ़ा रहा हूँ। कोई दूसरा पढ़ा रहा है, वो अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। लेकिन किताबें क्या होती हैं, वो जनरल त कंटेंट लेके चलती हैं। तो आप किताबें पढ़ेंगे, तो क्योंकि पेपर भी वहीं से कहीं न कहीं से बनते हैं, किताबों से ही। किसी की क्लास देख के तो बनते नहीं हैं। तो अगर आप किताबों को भी ध्यान में रखेंगे, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। ठीक है ना? तो निराश मत होइए। आप जिस तरीके से मैंने बताया कि जनरल अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है, टेट वगैरह पास हैं आप, तो आप जनरल तैयारी हर एक सब्जेक्ट की करना शुरू कर दीजिए, बढ़िया से एकदम। जैसे कुछ ऐसा पता चलेगा, श्योर हो जाएगा, तो आप सिलेबस उठा लीजिएगा। फिर उसी के लेवल की तैयारी करिएगा। अभी आप अच्छे लेवल की तैयारी करिए। एक-एक सब्जेक्ट, एक-एक चैप्टर, एक-एक टॉपिक के हिसाब। ठीक है ना? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।